तो गाइस, वेलकम टू यू इन साइंस कक्षा। आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर लिया है हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो, इस चैप्टर पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यही चैप्टर डिसाइड करने वाला है कि केमिस्ट्री के फील्ड में आपकी जर्नी क्या होगा। ठीक है, मतलब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इस चैप्टर का यूज आपको 11th 12th प्लस आप जो भी चीज कर रहे हो, अगर केमिस्ट्री के फील्ड में कर रहे हो तो इसका यूज होना ही होना है, हर वक्त होना है इसका। 11th 12th हर जगह यूज होना है। ठीक है, इतना हम समझ गए। अब क्या बात करेंगे हम कि ये लेक्चर किस किस के लिए होगा। तो ये लेक्चर आपका सीबीएसई, चाहे नीट, चाहे जेई, तीनों बच्चों के लिए होगा। आप इसे फॉलो करो। इसको ऐसे प्रिपेयर किया गया है कि ये बहुत सिंपल है और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, अब इस ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो केमिस्ट्री है एक्चुअली साइंस का एक ब्रांच है ना। तो उससे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि साइंस क्या है। ठीक है ना। तो साइंस क्या है उससे पहले हम छोटी सी बात जान लेते हैं। छोटी सी बात क्या है कि पहले के टाइम पे क्या था, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी थी बहुत बहुत सारी चीजों को लेके। जैसे कि मान लो दिन कैसे हो रहा है, फिर रात कैसे हो रहा है ना। एकदम बरसात रहता है कुछ महीने, बहुत सारी चीजों को लेके क्यूरियस, मतलब जो भी नेचुरल फिनोमेना है उसके लिए क्यूरियस थे वो बहुत ज्यादा। तो जो लोग क्यूरियस थे उन लोगों ने क्या करा, चीजों को सोचते रहे कि रीजन जानने की कोशिश करी। जो भी चीजें घटना घट रही है नेचर में उसके पीछे रीजन जानने की कोशिश करी। और रीजन जानते जानते क्या हुआ, उनकी थिंकिंग डेवलप हो गई, है ना। जैसे अब मैं रीजन पता कर रहा हूँ किसी चीज के बारे में, सोच रहा हूँ, बहुत सोच रहा हूँ, तो मेरी थिंकिंग डेवलप होगी कहीं ना कहीं। और थिंकिंग डेवलप होते गई और एक टाइम पे आते आते ह्यूमन माइंड का डेवलपमेंट हो गया। अब ह्यूमन माइंड का डेवलपमेंट हो गया तो ह्यूमन माइंड ने बहुत सारी चीजें हमें दी, जैसे मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हम आपको ऐसे कांटेक्ट कर पा रहे हैं, ऐसे आपको लेक्चर अवेलेबल करवा पा रहे हैं, है ना। तो ये सब ह्यूमन माइंड का दिया हुआ है। ठीक है ना। तो अगर अब हम बात करें कि साइंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो हमने सीख लिया कि हाँ, क्यूरियोसिटी, उससे क्यूरियोसिटी आया चीजों को देख के। जो नेचर में फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना, कि पेन को ऐसे छोड़ूंगा वो नीचे गिरेगा, तो इसके पीछे जानने की इच्छा जगी, है ना। तो क्यूरियोसिटी, सबसे पहला टर्म क्या है, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी के बाद क्या है, उनके अंदर क्या डेवलप हो गया, थिंकिंग, है ना। क्यूरियोसिटी, सोचते रहे, फिर ह्यूमन माइंड डेवलपमेंट, फिर साइंस का डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि अब सही टाइम है कि हम डिफाइन करें कि साइंस क्या है ना। साइंस टाइम आ गया कि साइंस को हम डिफाइन कर देते हैं कि साइंस क्या है। ठीक है, तो आप देखो साइंस के लिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, व्हाट इज साइंस। तो अगर आप ठीक से देख रहे हो यहाँ पे, आपको लेक्चर में अगर पता लग रहा है तो आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ साइंस कैसे आया। देखो, एक साइंटिया वर्ड, लैटिन वर्ब होता है साइंटिया। साइंटिया क्या है, एक लैटिन वर्ब। ये रहा साइंटिया, ये एक लैटिन वर्ब है। ठीक है ना, जिसका मतलब होता है साइंस। जिसका मतलब क्या होता है, साइंस। देखो, साइंटिया का क्या मतलब है, टू नो। और साइंटिया और साइंस इक्वल है, बिल्कुल सेम है, एक ही बात है। तो साइंस का मतलब भी क्या हो गया, टू नो। यानी किसी चीज के बारे में भी जानना, किसी चीज के भी बारे में जानना क्या होगा, साइंस। यानी अगर आप जानना चाहते हो कि इस पेन को अगर मैं छोड़ूंगा, ड्रॉप करूंगा तो वो नीचे गिरेगा, तो इसके बारे में रीजन जानना चाहते हो तो एक्चुअली आप साइंस को जान रहे हैं, है ना। तो किसी चीज को भी जानना क्या होता है, साइंस होता है। ठीक है, तो हम साइंस को समझ गए। ठीक है, अब देखते हैं कि ब्रांचेस ऑफ साइंस कौन कौन से हैं हमारे पास। ठीक है, तो ब्रांचेज ऑफ साइंस क्या है, जिनको ये पता है ठीक है, लेकिन क्यों रिवीजन की तरह हमने लिया है। ब्रांचेज ऑफ साइंस में देखो, तो पहला फिजिक्स, है ना। दूसरा क्या है, केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, जियोलॉजी एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। लेकिन हमारा मेन मुद्दा क्या रहेगा, हमारा मेन मुद्दा ये रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्योंकि आप 11th के स्टूडेंट हो तो ये तीनों आपके, इन तीनों में से आपके पास एक तो होगा, मतलब एक्चुअली बायोलॉजी ऑप्शन में है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो होगा ही होगा। ठीक है, तो लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं अब कि व्हाट इज केमिस्ट्री। अब हमें ये देखना होगा कि केमिस्ट्री क्या है ना। तो केमिस्ट्री के बारे में समझते हैं। तो देखो, लिखा हुआ है केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मटेरियल डेट मेक अ यूनिवर्स, है ना। केमिस्ट्री क्या है, उस मटेरियल की स्टडी है जिससे ये पूरा यूनिवर्स बना हुआ है ना। जैसे समझ पा रहे हो बात को, जैसे ये भी मटेरियल है ना। तो इसकी स्टडी भी मैं करूंगा तो वो केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। यानी किसी भी मटेरियल की स्टडी करना केमिस्ट्री है। हमें अगर हमें पता करना है कि ये मटेरियल किससे बना है ना, उसकी स्टडी कर रहे हैं, वो भी केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो आगे क्या दिख रहा है आपको, द स्टडी डील्स विथ, ये देखो,
द स्टडी डील्स विथ कॉम्पोजिशन, वेट अ मिनट, ठीक है, ठीक है, द स्टडी डील्स विथ कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसका क्या मतलब है कि जो केमिस्ट्री की स्टडी किसकी चीजों से डील करती है, कि जो मैटर बना कैसे है, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी क्या है ना, उसमें कॉम्पोजिशन यानी किस किन चीजों से मिलकर बना हुआ है ना, वो दिखता कैसा है, स्ट्रक्चर क्या है ना, तो इन सब की स्टडी हम केमिस्ट्री में करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ठीक है ना, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अभी ये सॉलिड है, अभी सॉलिड है ना, देखो सॉलिड है, तो केमिस्ट्री के अंदर इसकी स्टडी हम कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारी प्रॉपर्टी, सॉलिड है, क्या ये कंडक्टिंग है, नहीं है, बहुत सारी चीजों की स्टडी केमिस्ट्री में आ जाएगी, इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज को हम जान रहे हैं कि हम जानते हैं कि जो भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, वो किस चीज से मिलके बनता है ना, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि एटम और मॉलिक्यूल उससे मिलके बनता है। आपको पता होगा, आप 9th-10th से डेफिनेशन पढ़ रहे हो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम और मॉलिक्यूल से सारे मटेरियल बना हुआ है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री जो है स्टडी ऑफ व्हाट, केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मटेरियल, और मटेरियल किससे मिलके बना है, एटम और मॉलिक्यूल से, एटम और मॉलिक्यूल से, यानी कि मटेरियल एटम और मॉलिक्यूल से बना है, और केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मटेरियल है। यानी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि केमिस्ट्री स्टडी होगा एटम और मॉलिक्यूल की स्टडी को ही हम केमिस्ट्री बोलेंगे, केमिस्ट्री स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों, आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते देखो आप, आपको हमने क्या बताया, आपको ये बताया कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री वो क्या है, स्टडी ऑफ मटेरियल, स्टडी ऑफ मटेरियल, और मटेरियल किससे बनता है, एटम और मॉलिक्यूल से। तो हम ये कह सकते हैं कि साइंस ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज व्हाट, साइंस ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज व्हाट, केमिस्ट्री, है ना। तो हमने डेफिनेशन समझ लिया, ठीक है ना। तो यहाँ हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि साइंस ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की आपको सिंपल डेफिनेशन ये मिल गई ना कि एटम और मॉलिक्यूल के पीछे जितना भी साइंस है उसको हम बोल देंगे केमिस्ट्री। तो देखो हमने केमिस्ट्री का डेफिनेशन देख लिया, अब आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करने वाले हैं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। देखो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में जनरली हम क्या पढ़ने वाले हैं, वैसे तो ब्रांच इसकी और भी है, बहुत सारी है, लेकिन जनरली हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आपके बुक में आपको ये दिखाई देगा फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरा क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा क्या दिखाई देगा आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है यार, किस चाहे सीबीएसई एग्जाम दे रहे हो या फिर आप जेईई नीट दे रहे हो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है, हम स्टार्ट जो कर रहे हैं अभी जो चैप्टर है एक्चुअली वो फिजिकल केमिस्ट्री में काउंट हो जाएगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर हम मोल कॉन्सेप्ट ये सब देखेंगे, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को देखेंगे, आगे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, अभी मैं बोलूँगा तो ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो देखो हम ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को समझ चुके हैं, अब हमें समझना है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली में ये लेक्चर भी इसी के लिए बनाया गया है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के लिए ये लेक्चर बनाया गया। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में देखो, अगर आपको यहाँ पर मैंने जो लाइन लिखा है अगर वो आपको समझ में आ गया तो आप इजीली समझ जाओगे केमिस्ट्री कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखो ड्यूरिंग एवरी मोमेंट ऑफ योर आवर एग्जिस्टेंस, है ना, एक मिनट, कि हर मोमेंट हमारी एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है, केमिस्ट्री पे, आज के टाइम पे। ऐसा क्यों, मैं आपको अभी प्रूफ करवाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो ड्यूरिंग एवरी मोमेंट ऑफ योर आवर एग्जिस्टेंस वी डिपेंड अपॉन केमिस्ट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। इस बात को समझ गए कि हर पल हम केमिस्ट्री पे डिपेंडेंट है ना, चाहे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो या फिर डायरेक्टली। अब देखो, और इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि सो इट इज डिफिकल्ट टुडे टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट केमिस्ट्री। आज के टाइम पे केमिस्ट्री के बिना लाइफ को, है ना, इमेजिन करना भी बड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों, देखो ऐसा जो क्वेश्चन मार्क हमने छोड़ा है ना उसका जवाब देंगे हम आपको, और ये बात है ना बिल्कुल सही है। अगर अपने आसपास अब जो दीवार देख रहे हैं ना वो भी सीमेंट से बना है, और आपको बता दूं जो सीमेंट है वो एक मैटर है, और मैटर किससे बना होता है, एटम और मॉलिक्यूल से, और एटम और मॉलिक्यूल की स्टडी को ही हम केमिस्ट्री बोलते हैं, है ना। यानी कि जो ये सीमेंट है वो केमिस्ट्री की ही देन है, ठीक है ना। टूथपेस्ट है आपका, बहुत सारी चीजें आप केमिस्ट्री से घिरे हुए हैं, आपके घर में पॉलीथीन होगा, है ना, बाल्टी होगा, ये सारी चीजें केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल और एटम्स का रिएक्शन करवाने के बाद ही हमारे पास मिलता है, ठीक है। तो देखो अभी कुछ इंपॉर्टेंस में मेन बात करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसका, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फूड सेक्टर में, फूड के अंदर, इन द फील्ड ऑफ फूड। देखो आपको ये पता होगा कि हमारी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा।
अर्थ पे पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करना है ना, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर हमने केमिस्ट्री की हेल्प थोड़ी सी नहीं ली तो। देखो एक्चुअली काफ़ी हेल्प होता है केमिस्ट्री से। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है फर्टिलाइजर। आपको पता है फर्टिलाइजर हम किस लिए यूज करते हैं? फर्टिलाइजर हम खेतों में यूज करते हैं ताकि हम उपज को बढ़ा सके, प्रोडक्शन रेट को बढ़ा सके, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजर क्या है? एक मैटर है, और मैटर किससे बनता है? एटम और मॉलिक्यूल से, है ना। तो एटम और मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से हम फर्टिलाइजर को बना रहे हैं, इसका मतलब एटम और मॉलिक्यूल की स्टडी करके बनाया होगा, यानी केमिस्ट्री की स्टडी से बना रहे हैं, ठीक है ना। मैं रिपीट नहीं करूंगा बार बार कि ये सब केमिस्ट्री की ही देन है, आप बस समझ जाइएगा। दूसरा फूड में क्या है? फूड प्रिजर्वेटिव। अगर आपने फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में सुना है तो आपको पता होगा कि काफी काफी टाइम तक हम फूड को बचा के रखते हैं सड़ने से, खराब होने से। चिप्स आता है, बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है ना। तो अगर फूड प्रिजर्वेटिव नाम की चीजें नहीं होती तो हम फूड को इतने लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाते और वेस्ट हो जाता, है ना। तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। अभी धीरे धीरे आपको पता लगेगा बहुत सारे फील्ड में, पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड लिया है जो हम डेली लाइफ में गुजरते हैं। देखो इंसेक्टिसाइड्स आपको पता है, ये हम यूज करते हैं फूड यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज करते हैं, है ना। जो भी हमारे जो इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है आजकल, ठीक है ना, क्योंकि कीड़े लगने की वजह से बहुत सारी फसलें खराब हो जाती है, तो वहाँ यूज हो जाता है। वैसे सेम पेस्टिसाइड्स ये भी इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में फूड को बचाने के लिए। तो फूड के फील्ड में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। ये तो बस चार पॉइंट्स है, ऐसे सैकड़ों पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन लाइफ सेविंग ड्रग्स। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो पहले था जो बीमारियां थी, जो प्लेग टाइप समथिंग, पहले तो बुखार के कारण भी लोग मर जाते थे, है ना, क्योंकि उस टाइम एंटीबायोटिक्स या फिर पैरासीटामोल नाम की जैसी चीजें नहीं हुआ करती थी पहले के टाइम पे, है ना। लेकिन जब से ये मॉडर्न साइंस का डेवलपमेंट हुआ, है ना, तो हमारे पास केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के साथ लाइफ सेविंग ड्रग्स का भी डेवलपमेंट हुआ। जैसे ये है क्या? एनेस्थेटिक्स। ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? देखो पहले के टाइम पे मान लो किसी का ऑपरेशन करना हो, ठीक है ना, तो बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि उस टाइम पे ये चीज था नहीं। ये क्या काम आता है पहले सुन लो आप। जैसे मान लो कि आपके हाथ हाथ की हड्डी टूट गई है, अब इसका मुझे ऑपरेशन करना है ना। तो पहले अगर मैं हाथ के आसपास की जो भी टिश्यूज है, सेल्स है, इनको सुन कर दूं, पूरे हाथ को सुन कर दूं, तो चीरने फाड़ने में थोड़ा आसानी होगा, मतलब उसको ऑपरेशन करने में आसानी होगा, सामने वाले को दर्द फील नहीं होगा। लेकिन जब ये चीजें नहीं थी तो लोगों का ऐसे ऑपरेशन किया जाता था जिसमें बहुत ज्यादा पेन होता था। अब इसका इस्तेमाल क्या करते हैं हम? बड़े से बड़े ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं सुन करने के लिए। दूसरा क्या है? देखो एंटीपायरेटिक्स। इसका इस्तेमाल इस चीज में होता है? इसका होता है बॉडी टेम्परेचर को लो करने में। मान लो किसी इंसान का बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और हाई टेम्परेचर पे आपको पता है डेथ भी हो सकता है, तो उस टाइम में एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं बॉडी टेम्परेचर को लो करने के लिए। तो ये सारे कहाँ से आया? जब केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। और केमिस्ट्री यानी एटम और मॉलिक्यूल की स्टडी करना, ये सारे एटम और मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन रिएक्शन से ही पॉसिबल हो पाया है। देखो ट्रैंकुलाइजर, देखो अब होता है ये है ना, ये आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है। ये एंटी डिप्रेसेंट होता है, इससे डिप्रेशन क्या होता है? कम होता है। जैसे कि मान लो कोई बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है किसी बात को लेके, चाहे आजकल तो वैसे भी छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, ठीक है ना। तो अगर उसको ये गोली दोगे ना तो वो ठीक हो जाएगा, वो डिप्रेशन में नहीं रहेगा, कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। वैसे ही देखो केमिस्ट्री ने हमें क्या क्या दिया? एंटीबायोटिक्स। इसका तो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम, है ना। हमें चोट लग जाए, रास्ते पे गिर गए, तभी एंटीबायोटिक्स खिला देते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करता है कि आपको वही बैक्टीरिया इन सब चीजों से बचाता है, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स का बहुत बड़ा इस्तेमाल है, मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही हो रहा है आजकल, ठीक है ना। अब देखो आप अगर ठीक से देखोगे ना, ये है सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले जो कैंसर के पेशेंट थे वो कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे मतलब हमारे पास ऐसी दवाइयाँ नहीं थी जो कैंसर के पेशेंट को कुछ टाइम तो रोक सके। लेकिन जब से ये आया है हम कैंसर के पेशेंट को थोड़ी लंबी आयु दे पाते हैं, कुछ टाइम तक उसको बचा पाते हैं। किसकी हेल्प से? सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल से। ऐसे बहुत सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिसके बारे में हम पूरी तरह डिस्कस नहीं कर सकते, बट दिस आर कॉमन। आप क्लास 12th के इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आप ये चीजें पढ़ने वाले हो, ऐसे पैरासीटामोल, कुछ डेटॉल, इन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। डेटॉल आप यूज करते हो, आप शैम्पू यूज करते हो, बहुत सारी चीजें यूज करते हो, सब केमिस्ट्री की ही देन है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमें समझना है कि जो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस और भी चीजों में है। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक यूज आर्टिकल्स में, फॉर एग्जाम्पल बोतल आपके पास है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक बैग, बहुत सारी चीजें, ये सब केमिस्ट्री की हेल्प से आया है। बिल्डिंग मटेरियल में क्या है? देखो
पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, लेकिन अब देखो आप पक्के मकान में बैठे हुए, सीमेंट है ना, सीमेंट आजकल अल्ट्राटेक का वो भी चल रहा है, अल्ट्राटेक सीमेंट है ना कोई, तो उसका ये भी चल रहा है ना कि अल्ट्राटेक सीमेंट इसके बाइंड मॉलिक्यूल बाइंड करे, है ना, काफी मजबूती से, है ना। तो मॉलिक्यूल और एटम के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिल रहा है, सीमेंट, है ना। यानी सीमेंट एक मटेरियल है जो मॉलिक्यूल और एटम से मिलकर बना है। तो वो सब किसके फील्ड में आता है, केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री में जब भी आप एटम और मॉलिक्यूल की स्टडी करोगे, समझ रहे हो बात को, समझो, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको रट जाए कि केमिस्ट्री बेसिकली है क्या। केमिस्ट्री है एटम और मॉलिक्यूल की स्टडी करना, और एटम और मॉलिक्यूल से ही सारे मैटर बनता है, तो मैटर की स्टडी करना ही केमिस्ट्री है। समझ के बात को। अब देखो केमिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड है, लेकिन हमने कुछ कुछ नाम लिखा है। फॉर एग्जांपल देखो, सॉल्ट में इस्तेमाल है, सॉल्ट इसे समझो ये रहा, है ना, सॉल्ट में इस्तेमाल है, एसिड में, बेस में, डाइज में, डिटर्जेंट में, अलॉयज में, मेटल में, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, ठीक है ना। जैसे सॉल्ट आपको पता है, एसिड आपको पता है, बेस आपको पता है, डाइज है ना, बाल कलर कर रहे हैं हम, कपड़े कलर कर रहे हैं, डिटर्जेंट है ना, कपड़े इसी से धो रहे हैं आजकल कोरोना में, बाहर से आए कपड़े उतार के बाथरूम में, है ना। अलॉयज, मेटल, बहुत सारी चीजों में मेटल क्या है, जैसे कि आपके पास लोहा हो गया, आयरन, जिंक, है ना, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। तो यही इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। आप समझ पा रहे हो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। आप पूरी तरह केमिस्ट्री से घिरे हुए हो, मैंने आपको प्रूफ कराया अभी। आप कुछ भी देख लो अपने आसपास, यहाँ तक कि जैसे कि मेरे पीछे देखो, क्या है, दीवार। मतलब आपको तो नहीं दिखेगा क्योंकि वो क्रोमा लगा रखा है, ठीक है ना, लेकिन अपने पीछे देखो दीवार, अपने ऊपर छत देखो, है ना, कुछ भी देखो, अपने बगल में देखो, पानी बाल्टी है, पॉलीथीन है, हर वक्त आप केमिस्ट्री से घिरे हुए हो। आप समझ सकते हो, आई थिंक, है ना, 11th में हो तो इतना तो समझ सकते हो, ठीक है। तो लेक्चर एंड करते हैं। एक्चुअली ये लेक्चर सिर्फ ये बताने के लिए था कि केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, और आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर क्या होने वाला है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, है ना। आप कितना अच्छा केमिस्ट्री सीखोगे ये चैप्टर पे डिपेंड करेगा। इस चैप्टर में जो मोल कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे टर्म्स है जो बार बार यूज होगा, बार बार यूज होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो आप देख लो, यहाँ पे 3 हमने वो लगा रखा है, लाइक, है ना, देखो मैं आपको, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप खुद समझदार हो, कर दोगे आपको, अगर आपको काम की वीडियो लगेगी तो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो करते रहेंगे अपना काम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।